मेरा ये था कि देश के क्या हालात हैं, और जो सत्र लगा था, कई लोगों की जिज्ञासा थी सत्र के बारे में। जो सत्र अभी चला है उसकी भी कई भ्रांतियां कई तरह की थी लोगों को, कि सत्र चला नहीं। राहुल जी अपना जो है मीडिया में हाईलाइटेड रहे, उसके लिए कई तरह के प्रयास उनका और उनकी पार्टी के द्वारा चलते ही रहते हैं। तो मेरा ये था, भले ही हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, हमारा क्षेत्र देखा जाए तो रूरल एरिया है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, पर आप लोगों के माध्यम से लोगों को पता लगना चाहिए कि सरकार ने काफ़ी प्रयास किए, क्योंकि एक सत्र को बुलाने में करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। पर कैसे इस विपक्ष ने, इस कांग्रेस ने पूरे सत्र को एक तरह से बर्बाद किया, और वो भी एक परिवार के किसी एक सदस्य के पीछे। जो राहुल जी की जो सदस्यता जो निरस्त हुई है, वो एक ये गुजरात के एक न्यायालय के द्वारा, तो उसमें उनकी जो सदस्यता को जो खारिज किया गया है, उसी के विषय में सदन इन लोगों ने नहीं चलने दिया। पर मैं यही कहना चाहता हूँ, क्या किसी को कानून से खेलने का या किसी की भी बेइज्जती करने का अधिकार है? अगर राहुल जी ने कुछ गलत किया है तो कानून अपना काम करेगा, न्यायालय अपना काम करेगा, न्यायपालिका जो निर्णय लेगी, क्या उसके खिलाफ इस तरह के प्रदर्शन किए जाने चाहिए? मतलब हमें न्यायपालिका पे भी भरोसा नहीं है। ये देश हित में नहीं मानते हैं, कहीं ना कहीं ये देश हित में बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, माननीय न्यायालय ने भी राहुल जी से बार बार कहा कि अगर आपके मुंह से कुछ गलत निकल गया है तो आप माफ़ी मांग लीजिए, बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उनकी हठ धर्मता, उनकी जो है सामंतवादी सोच कि मैं जो हूँ वही मैं ही सही हूँ, मेरे लिए कानून बदला जा सकता है, इस हठ धर्मता के कारण जो है न्यायालय ने उनको सज़ा सुनाई। तो इसमें किसी पार्टी का या किसी का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये हठ धर्मता तो फिर सदन में भी देखी गई। बिल्कुल, वो कहते हैं कि मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। देश के बारे में विदेशों में जाके आप मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हो, जिससे कि देश की छवि खराब हो रही है, ये कहाँ तक उचित है? और आप और हम सभी जानते हैं, मैं तो खुद कह रहा हूँ, 4 साल होने आ गए मुझे वहाँ पे लोकसभा में। राहुल जी जब जब आए होंगे तब बोले ही होंगे, और देख कितनी बार आए हैं ये सदन में। आप तो, मैं पहली बार का सांसद हूँ, आप तो मेरी अटेंडेंस देख लें और राहुल जी की अटेंडेंस देख लें, कितना अंतर है, कितनी बार आए हैं वो। और आपको जानकर खुशी होगी कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी आपके सांसद का जो वहाँ पर रिपोर्ट कार्ड बनता है, उसमें कहीं ना कहीं टॉप 5 में ही आपके सांसद का नाम है, दूसरे या तीसरे नंबर पर है। और अगर पूरे देश के सांसदों की अगर रिपोर्ट कार्ड की बात की जाए तो उसमें भी मैं 100 सांसदों के अंदर ही अंदर हूँ, मतलब 100 के अंदर ही अंदर मेरी रैंकिंग है। तो जब जब मुझे अवसर मिला है, हमेशा मैंने सदन में अपने क्षेत्र की बात रखी है, अपने प्रदेश की बात रखी है और राष्ट्र हित की बात रखी है। तब मैं निरंतर प्रयासरत रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में जिन चीज़ों का अभाव रहा है उन चीज़ों की पूरी हो, हमारे क्षेत्र में भी अन्य क्षेत्रों की तरह वो सारी सुख सुविधाएँ उपलब्ध हों जिसके लिए जनता ने मुझे चुना है। चुना एक ऐसी सीट है कि यहाँ कुछ भी होता है तो वो एक चर्चा का विषय बन जाता है, और आप सभी जानते हैं कि बात का क्या अर्थ निकालना है, लोग अपने अपने तरीके से निकालते हैं। मेरे बारे में तो कई तरह की कंट्रोवर्सीज कई बार होती हैं। जब भी मेरा कोई स्टेटमेंट आता है तो उसको लोग अपने अपने तरीके से, और विपक्ष का तो काम ही ये होता है कि किस तरह से इनके शब्दों में कोई अलग ही अर्थ का अनर्थ निकाल दिया जाए। वो अगर आप मेरा बयान सुनेंगे तो उसमें मैंने स्पष्ट कहा था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अगर सभी लोगों ने एकजुट होके और अगर लड़ाई लड़ी होती तो शायद हमारा देश पहले ही आज़ाद हो गया होता। तो इस पूरे भारतवर्ष में ऐसे कई लोग थे जिन्होंने एकजुटता की कमी दिखाई थी। भाई ये तो हम मानते हैं, और ये इतिहास में है कि उस समय सभी लोग एक साथ खड़े नहीं हुए थे, कई लोगों ने सहयोग एक दूसरे का नहीं किया था। इतिहास इस बात के लिए साक्षी है। इसलिए जो है हम वो उस अभियान में वो जो हमने चलाया था स्वतंत्रता के लिए, उसमें हम सफल नहीं हुए। अब इस चीज को तोड़ मरोड़ के किसी एक व्यक्ति के लिए लोग बोलने लगे तो ये उनकी सोच है। मैंने तो ये नहीं बोला था, मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया था।
और जहाँ तक आप बात माननीय सिंधिया जी की कर रहे हैं, तो देखिए सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो है नेता हैं, हमारे केंद्र में मंत्री हैं। और मेरी अगर बात करूं तो वैसे भी हम भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग यही कहते हैं कि हम सब कार्यकर्ता हैं, हमारा ये परिवार है। तो परिवार के नाते वो मेरे बड़े भाई हैं और वो मेरे केंद्र में मंत्री हैं, तो मैं तो हमेशा ही उनका सम्मान किया है। जब जब वो गुना शिवपुरी लोकसभा में आए, आप लोगों ने भी देखा होगा, हमेशा मैं उनके कार्यक्रमों में साथ में रहा। जब यहाँ बाढ़ आई थी और उनका हेलीकॉप्टर से दौरा हुआ था, मैं स्वयं उनके साथ एक एक जगह तक गया था। तो मेरे हर शीर्ष नेतृत्व का, हर मेरे जो भी मेरे से केंद्रीय मंत्री हैं, मध्य प्रदेश से तो 6 मंत्री हैं, और मैं हमेशा मेरे क्षेत्र के लिए सभी 6 के पास जाता हूँ, अन्यों के पास भी जाता हूँ। पर चूंकि ये मध्य प्रदेश से हैं तो मैं तो सभी के पास डिमांड लेके जाता हूँ। भाई प्रहलाद पटेल जी के पास भी मैं कई बार गया, कई डिमांड्स की मैंने। करीला के लिए राई नृत्य को सांस्कृतिक नृत्य में जुड़वाया, कई चीज़ें टूरिज़्म को लेके उनसे डिस्कशन हुए और कई चीज़ों पे हमें सफलता भी मिली टूरिज़्म को लेके। और सिंधिया जी के आने के बाद ही मुझे शायद प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया, तो मेरा कद बढ़ा के घटा। उसके बाद अन्य मुझे और भी कई जिम्मेदारियां दी गईं। जिन जिन प्रदेशों में चुनाव हुए, हमारी सरकार ने और हमारी पार्टी ने मुझे उन प्रदेशों में चुनावी ड्यूटी पे भेजा, चाहे गुजरात हो चाहे पंजाब हो। तो कहाँ मेरा कद घड़ा? और कद बढ़ने या घटने की बात ही नहीं है, वो मेरे बड़े भाई हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें जो दायित्व दिया है वो अपना काम कर रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए और राष्ट्र हित में जो मेरे से हो सकता है, मैं अपने काम में लगा हूँ। तो उनसे मेरा कोई ऐसा वो नहीं। हाँ, लोग ज़रूर ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देते हैं कि जैसे मैं उनका दुश्मन हूँ, जबकि भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग, एक एक कार्यकर्ता आपस में मिलजुल के चलता है, सब लोग सामंजस्य से चलते हैं। और हमेशा हम लोगों की मीटिंग्स होती हैं, हम लोग बैठते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं, हम चर्चा करते हैं, राष्ट्र हित में हमारे जो निर्णय होते हैं उस पर कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चलते हैं। और चूंकि हम लोग सभी एक प्रदेश के जितने लोग हैं, निश्चित ही हमारी दिल्ली में भी प्रदेश के जितने सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा से हों चाहे लोकसभा से हों, हर सत्र में हम लोगों की मीटिंग होती है, हम लोग बैठते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं और प्रदेश में और क्या बेहतर किस तरह से हो सकता है और हमारी भूमिका सदन में क्या होनी चाहिए, उस पे भी हम लोग बैठ के विचार करते हैं और एक प्लान बनाते हैं ताकि हम अपने प्रदेश के लिए केंद्र सरकार से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। तो ये तो सतत चलता रहता है, पर लोग कहीं से कहीं कोई भी चीज़ ऐसी निकालते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं। ठीक सर।